जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है प्रभु उपदेश यूट्यूब चैनल पर। बड़ी उम्मीद से तेरी गलियों की और फिर बढ़ चले हैं हम हैं मेरे श्री कृष्ण, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। एक तरफ सावले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांदच कोरी। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। दोस्तों, आपके सामने भगवान कृष्ण का एक संदेश आया है जो कि आके सारे दुख तकलीफों को खत्म करने की सामर्थ्य रखती है। इसीलिए आपको बस आपके सामने जो तीनों फूलों के ऊपर जो तीनों नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर चुनना है। फिर देखिए आपके लिए भगवान कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है। भगवान कृष्ण का संदेश यानी हमारे जीवन की सफलता का रहस्य ही है, और इसीलिए यह संदेश सुनिएगा जरूर। और जिंदगी में कोई मुश्किल हो तो ये कृष्ण भगवान का अनमोल संदेश आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए जो नंबर है वह चुन लिया है। तो चलिए जानते हैं आज का भगवान कृष्ण का संदेश क्या है। जिन्होंने 9 नंबर वाले फूल को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काम को करने से आपका घर चलता है उसे करने में कभी शर्म मत करो। मैंने कृष्ण से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहाँ मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। वह तो अपनी जगह पर ही थे। ना पाने से ना खोने से कुछ मतलब है। यह दुनिया है, इससे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। जिसे हम चाहे वह भी हमें चाहे, यह जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं में मुझे समझने वाला एक आस थी तुझसे, और वह भी टूट गई जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। यह कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप कर देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती, वो तुम नहीं अक्सर गुम हो जाया करते हैं। पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमा है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। जिन्होंने 15 नंबर वाले फूल को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने इतने अफसोस की बात है। दिमाग को खूब पढ़ाना लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि यह भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। धोखे ने ही सिखाया है झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे हैं, कहीं भी फिट हो जाने को, लाइफ सेट होना नहीं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है, फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है। जिंदगी जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जिंदगी में अगर तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना, क्योंकि आजमाने वाले भी होंगे। हंसकर फोटो और रोकर नींद बहुत अच्छी आती है। बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता हमारा ज्यादा अच्छा होना, एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें
तमाचा मार देता है। अगर दो लोगों के बीच कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करने में, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिंदगी में कोई रूठे तो उसे तुरंत मना लेना, क्योंकि जिद की इस जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती है। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में किसी ऐसे का होना बहुत जरूरी है जिसे बात करके सारी समस्या दूर हो जाए। जिन्होंने 26 नंबर वाले फूल को स्पर्श किया है उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से सिर्फ इतना ही नाराज होना कि उसे आपकी कमी का एहसास हो जाए, लेकिन कभी इतना भी नाराज मत होना कि वह आपको याद किए बिना जीना सीख जाए। लोग अपने लिए सही इंसान तो ढूंढते हैं, लेकिन खुद कभी वह सही इंसान नहीं बनते हैं। जब कोई भी आपसे बात करे तब उसकी आंखों में वह चीज सुनने की कोशिश करें जो वह आपके आंखों से कह रही हो। जब कोई हमसे मिलता है और हमको हमारे बारे में कुछ नई चीज बताता है, जैसे एक नाभिक खुले समंदर के बारे में जानता है, वैसे ही वह इंसान उस इंसान के बारे में भी जानता है जो उससे प्यार करता है। जितना ज्यादा आप खुद के साथ समय व्यतीत करते हो उतना ही ज्यादा तसल्ली आपको अपने रिश्तों से मिलती है। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाइए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। अहम दिखाकर रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वह रिश्ता निभाया जाए। अगर आप दूसरों की आलोचना करने की बजाय दूसरों का मनोबल बढ़ाओ तो आप अपने रिश्ते को निश्चित तौर पर सुधार सकते हो। रिश्तों को बेहतर बनाने का एक ही तरीका है यह कि आप रिश्तों में कुछ लेने की बजाय कुछ देने की कोशिश करें। कभी कभी अपनी गलती ना होकर भी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि डर होता है कहीं इस गलती के चक्कर में हम किसी अपने को ना खो दे। अपने वह नहीं होते जो आपके रोने पर आपके काम आए, अपने वह होते हैं जो आपको रोने ही नहीं दे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको श्री कृष्ण भगवान का ये अनमोल संदेश आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।